तो एक्सेल ओपन होने के बाद हमें डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पर सीट 1 लिखा हुआ है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको हम यहाँ से रिनेम कर देंगे और मैं इसे रख देता हूँ यहाँ पे होम पेज। अभी हम क्यों इसको इस तरह से बना रहे हैं लास्ट में आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल आपको मेरे साथ इसको फॉलो करना है। राइट क्लिक करके आपको इसका कलर चेंज कर लेना है। टैब कलर में जाएंगे, यहाँ से हमें कोई कलर दे देते हैं। हमें यहाँ पे कुछ और चीज बनानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे न्यू शीट पे क्लिक करेंगे। जितनी बार आप क्लिक करोगे सीट ऐड होती जाएंगी और इनको भी आपको राइट क्लिक करना है और रिनेम कर लेना है। रिनेम करने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मार्कशीट। इस ऑप्शन को बनाते हुए हम जो है यहाँ पर एक फॉर्मेट रेडी करेंगे और आपको और भी सारे ऑप्शन में सीखने को मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा जो सेल संख्या है वो है B2, यानी कि B कॉलम है और 2 रो है, इसलिए यहाँ पे B2 लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से लेकर मैंने थोड़ा सा इसको ड्रैग किया J तक का और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे जाने के बाद ऑल बॉर्डर दे देता हूँ। 2 लाइनों को सिलेक्ट करते हुए मैं आगे को इस तरह से जाता हूँ यहाँ तक और यहाँ पर ऑप्शन आएगा मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर पे तो ये दोनों लाइनें मर्ज हो जाएंगी। अगर आपको यहाँ पे कलर फिल करना है तो आप इस ऑप्शन पे आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद इसमें आप कोई कलर फिल कर दीजिए और मैं यहाँ लिखूंगा इस प्रकार से। यहाँ से आप जो है फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखा था। यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिस्क्रीज कर सकते हैं। यहाँ से इसमें आप कोई कलर कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको और ज्यादा बड़ा करने के लिए आप यहाँ से इस पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से इसे कम कर सकते हैं। कॉर्नर पे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा टॉप लाइन, तो यहाँ टॉप पे चले जाएगा। यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एकदम मिडिल पे आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एकदम आपका ये बॉटम पे आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट चले जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका राइट साइड पे लाइन हो जाएगा। अभी मेरे को इसको सेंटर अलाइन करना है तो मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। फिलहाल के लिए इसका फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ। इसके नीचे हमें यहाँ पे देना है सीरियल नंबर S नंबर। अब आपको टैब की प्रेस करनी है ताकि आप नेक्स्ट सेल पे मूव करें और यहाँ पे लिखेंगे नेम, यहाँ पे लिखेंगे इसमें क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट हम डालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ हमें और इसको आगे बढ़ाना है तो हम इसको इस तरह से स्लाइड करके ले आते हैं सामने की साइड को कुछ इस प्रकार से। यहाँ से हम इसमें ऑल बॉर्डर का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद ऑल बॉर्डर 2 लाइनों को सिलेक्ट करते हैं, हम आगे को जाएंगे। यहाँ पे हम इसको मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। यहाँ पर हम निकालेंगे इसमें टोटल, यहाँ पर हम करेंगे इसमें काउंट, स्टेटस और यहाँ पे हम निकालेंगे डिवीजन, सॉरी परसेंटेज पहले, और यहाँ पर हम इसमें डिवीजन। तो ये जो पार्ट है आपका टोटल से लेके यहाँ तक का पार्ट, इस पे आपको लगाने हैं फॉर्मूले। तो यहाँ हम इसको स्लाइड कर लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए। तो ये फॉर्मूले वाला पार्ट है और यहाँ आपको डाटा एंट्री करनी है इस वाले सेक्शन पे। तो पहले हम यहाँ पे इसका एक हेडिंग शो कर लेते हैं इसके ऊपर ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आकर के हम इसको इस तरह से हेडिंग को दे देंगे। तो इस प्रकार से आप चाहें तो इसे बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको बी पे क्लिक करना है, ये बोल्ड हो जाएगा। यहाँ से इसका कोई फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है तो, जैसे मैंने ये कर लिया। इसके ऊपर आपको डाटा एंट्री करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे एंड 2 टाइप करेंगे। आपको 1 और 2 को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर राइट साइड कॉलम में आगे से नीचे ड्रैग करना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो है सीक्वेंस वाइज आ जाएगा। यहाँ पर नेम आपको कुछ लोगों को दे देना है इसको। ये इस तरह से हमने दे दिया। अब क्लास क्योंकि 10th है तो 10th दे देंगे और सब में आपको 10th वैल्यू डालनी है। इसको हम स्पीड से करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे नीचे तक का। कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में डी प्रेस कर लेंगे और डुप्लीकेट वैल्यू बना देंगे इस तरह से। इसी तरह से आपको रोल नंबर भी देखना है 1 एंड 2। अब आप क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, इसको ड्रैग करना है कुछ इस तरह से। तो ये भी कुछ इस प्रकार से ऑटो फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको डाटा एंट्री करनी है और आपका जो राइट साइड का जो हाथ है वो आपको नंबर की पैड के ऊपर रखना है। डाटा एंट्री इसी नंबर पैड से की जाती है, इसलिए आपकी टाइपिंग में डाटा एंट्री शामिल हो। अगर आपको फास्ट करनी है तो न्यूमेरिकल टाइपिंग को विदाउट देखे आपको प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है वो टाइपिंग मास्टर के अंदर। तो हम यहाँ पे मार्क्स देते हैं। एक उंगली को आपको टैब की भी प्रेस करते रहना है ताकि वो आगे मूव करे।
इस प्रकार से हमने इसको डाटा एंट्री को फिल कर लिया है और मैं यहाँ पे से कुछ डिफरेंट कलर दे देता हूँ ताकि हमें अच्छा लगे। चलिए मैंने इसको इस तरह शो कर दिया है। अब अगर हम इस मार्कशीट की बात करें तो यहाँ पर हमें निकालना है टोटल, और टोटल के लिए हम इसको जोड़ना आना चाहिए। एक्सेल में जोड़ने के लिए आपको अलग अलग फॉर्मूले यूज करने होते हैं। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ डाटा यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से आपका हॉरिजेंटली कुछ डाटा टाइप कर रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पे टोटल निकालना है। उसका पहला तरीका तो यह है कि आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हुए लाइए ब्लैंक सेल तक का, और ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ऑटो सम, इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। यह है पहला तरीका। दूसरा यह है कि आपको यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला, जैसे कि इक्वल सम, टैब की प्रेस करेंगे और टैब प्रेस करने के बाद आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। यह है दूसरा तरीका। तीसरा होता है हमारे पास जो हम कीबोर्ड से करते हैं, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट की के साथ आपको इक्वल की को प्रेस करना है, तो ये इस तरह से भी जुड़ जाता है। अगर आपका डाटा इस तरह से खड़े में हो तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, इसको आप ऑटो सम कीजिए, ये इस तरह से भी जुड़ जाता है। और अगर आपको सीट में अलग अलग जगहों पर डाटा बिखरा हुआ है, जैसे एक डाटा यहाँ लिखा हुआ है तो एक आपका यहाँ है और एक आपका यहाँ है, इस तरह से अगर आपको डाटा आंसर यहाँ निकालना है तो आप इक्वल प्रेस कीजिए, संख्याओं पे क्लिक करना है आपको, फिर प्लस का साइन देना है कीबोर्ड से, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, प्लस का साइन देना है और फिर से क्लिक करके और इंटर प्रेस करना है। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके से इसको जोड़ भी सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसको जोड़ने की। तो इसके लिए हम तरीका यूज करते हैं सिंपल वाला। इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको करना है ऑटो सम। तो इससे हमें पता चलता है कि टोटल मार्क्स जो है वो राम के कितने आए हैं 5 सब्जेक्ट में। अब और का आपको निकालना है तो आप ऐसे सेम यूज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ तक निकालिए। अगर आपको शॉर्टकट अपनाना है तो आप पहला का डाटा जब निकाल लेते हैं उसके बाद इसको नीचे से आपको ड्रैग करना है नीचे की ओर, इस प्रकार से। यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट। काउंट से हम ये पता कर लेते हैं कि ये बंदा जो राम है वो कितने सब्जेक्ट में गोल है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है एक्सेल पे, इंसर्ट फंक्शन पे। यहाँ आने के बाद हमारे लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा जिसको बोलते हैं काउंट इफ, लेकिन अभी मेरे को फॉर्मूला यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझे उसे सर्च करना है। यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे और इस पे इसको प्रेस करते हुए लिखेंगे COUNT काउंट IF, और इसको हम यहाँ से गो टू करेंगे तो यहाँ पर आपको एक काउंट इफ फॉर्मूला नजर आएगा, इसे ओके कीजिए। काउंट इफ का यूज करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ रेंज एंड यहाँ लिखा हुआ क्राइटेरिया। रेंज में आपको हिंदी से लेकर के सोशल साइंस तक का ड्रैग करना है और क्राइटेरिया में आपको कीबोर्ड से देना है लेस देन 33, क्योंकि हम चेक क्या करना चाहते हैं कि हिंदी से लेकर के सोशल साइंस में राम के कहीं लेस देन 33 मार्क्स तो नहीं है। अगर हैं तो हमको यहाँ पे बता दें कि कितने हैं। यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पर 0 आया, इसका मतलब कि कोई भी मार्क्स 33 से लेस देन नहीं है। बाकी का निकालने के लिए हम इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं। तो देखिए यहाँ इसका एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं जो मनोज है वो गोल है, तो जैसे यहाँ पे 32 नंबर आए हैं तो, और ये यहाँ पे 2 दिखा रहा है आपको, देखिए यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में है। तो इससे हम बहुत ही आसानी के साथ काउंट कर सकते हैं कि कौन कितने सब्जेक्ट पे कम नंबर लेके आया हुआ है। अब उसी बेस को यानी काउंट को बेस मानते हुए हम स्टेटस निकालेंगे। हम ये दिखाना चाहते हैं कि जहां पर 0 हो, जो किसी भी सब्जेक्ट में गोल ना हो, उसके आगे से पास लिखा हुआ है ऑटोमेटिक, और जो किसी एक सब्जेक्ट में हो वहां पर COP आए, और जहां पर एक से अधिक सब्जेक्ट में मार्क्स 2 सब्जेक्ट में जहां पर कम नंबर है वहां पर वो फेल हो जाए। इसके लिए आपको स्टेटस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है जहाँ पे लिखा होगा इंसर्ट फंक्शन, FX के ऊपर क्लिक करना है, विंडो आएगी और आपको यहाँ से इफ फॉर्मूला लेना है। इफ फॉर्मूला एक लॉजिकल फॉर्मूला होता है जो हमें लॉजिक देता है कि ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। इसको हम यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर एक आपको लॉजिकल टेस्ट पास करना है। सबसे पहले जो आपके बॉक्स है उसमें आपको रखना है यहाँ पर काउंट के नीचे वाला। अगर ये बराबर में 0 है तो ये होना चाहिए पास। थर्ड लाइन पे आपको जस्ट क्लिक करना है ताकि ये ऊपर वाले के ऊपर डबल कोटेशन आ जाए। जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, कुछ अभी आपको इंटर नहीं मारना, आपको वापस यहाँ पे क्लिक करना है कॉर्नर पर और यहाँ पे इफ करना है, यानी सेल को खाली करना है। हमारी कंडीशन 1 है कि अगर यहाँ पर बराबर 0 हो तो पास हो,
कंडीशन चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे इफ पे क्लिक करना है कॉर्नर पे, और अगर फिर से बताइए, अगर यहाँ पर होता बराबर में 1 तो ये आता, इसका होना चाहिए आर्टिस्ट का लिखा आना चाहिए COP लिखा आ जाए। अगर नहीं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। इसमें अभी डबल कोटेशन नहीं लगा हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पे बीच वाले भी जरूर क्लिक करूंगा ताकि इसमें भी लग जाए। अब करेंगे हम इसको ओके। तो देखिए किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पर गोल नहीं है तो आगे से लिखा हुआ आया पास, और इसको हम जब ड्रैग करते हैं नीचे की ओर तो आप देखेंगे एक सब्जेक्ट में है तो COP और 2 में है तो हो गया फेल। परसेंटेज निकालने के लिए आपको नॉर्मली इक्वल का साइन देना है। टोटल कितने मार्क्स आए हैं 278, इसको आप मैथ की तरह करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 100 डिवाइड बाई कर देंगे 500, तो इस तरह से निकलेगा। शॉर्टकट तरीका अपनाना है तो इक्वल कीजिए 322 को आप डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए 5 से, 5 सब्जेक्ट इस प्रकार से। ऑटो ड्रैग कीजिए यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक इस प्रकार से, और इसके बाद हमें निकालना है डिवीजन के लिए आपको क्या करना है, फिर से इफ फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। लॉजिकल फॉर्मूला यही होता है हमारा इफ फॉर्मूला। यहाँ पे आते हैं, ओके करते हैं। इफ अगर परसेंटेज, अब हमें क्योंकि इफ का जो वैल्यू निकालनी है परसेंटेज को देखते हुए, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 59.9 तो डिवीजन आनी चाहिए फर्स्ट। थर्ड वाले पे जस्ट क्लिक करना है आपने और इसको वापस यहाँ से इफ करके कंडीशन चेंज करनी है। चलिए हो गया कंडीशन चेंज। फिर से वहीं पे क्लिक कीजिए, अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन 44.9 फिर आना चाहिए इसका सेकंड डिवीजन, नहीं तो ये आएगा थर्ड डिवीजन। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हो गया आपका ओके। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ओके करना है यहाँ पे, तो देखिए 55.6 है यानी कि सेकंड डिवीजन है। अब हम देखेंगे क्या और में काम करता है। तो जो 60% से ऊपर के वैल्यूज हैं 59.9 यानी कि 299 नंबर से ग्रेटर देन वो आएगा फर्स्ट डिवीजन। 244 से ऊपर के जो आपके 224 से ऊपर के जो नंबर है वो आ जाता है सेकंड, अदरवाइज आता है थर्ड। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर इस पूरी मार्कशीट को कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल जो होता है वो कैलकुलेशन पर ही डिपेंड करता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इसी वजह से है। इसका एक फायदा और होता है, अगर आपको याद आया बाद में कि भाई जो ये पर्सन है मनोज, इसके नंबर तो हमें बढ़ाने थे, तो जैसे मान लीजिए इसके 40 आए हैं, जैसे आपने इसको 40 किया तो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज होगा, ठीक है। और कोई पास है, अगर मान लीजिए उसका कम नंबर है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक। इसलिए आप देखिए एक्सेल में इसको करते हुए, अब इसको हम सेव कर लेते हैं। फाइल पे आएंगे, सेव कर देंगे इसको हम दिस पीसी, और मेरा डाटा बना हुआ था यहाँ पर वीडियोस के अंदर, मैं यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पर माई वर्क लिख दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। इस प्रकार से हम मार्कशीट को कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसको ओके।